Hello dear student, welcome back to my channel. This is Ruby Chaudhary. So student, today we shall going to start our fifth chapter which is Education in Independent India. It's mean स्वतंत्र भारत में शिक्षा. सो स्टूडेंट, इससे पहले हमने इस चैप्टर को इससे पहले वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन किया था. अब की बार हमने शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया है और उसमें हमने जो नवोदय विद्यालय है उसके बारे में हमने पढ़ा था. और आज हम पढ़ेंगे हमारा जो 6 क्वेश्चन है, आचार्य नरेंद्र देव समिति का सामान्य परिचय दीजिए. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आचार्य नरेंद्र देव समिति. स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में शैक्षिक प्रगति एवं सुधार में व्यापक प्रयास किए गए. मतलब ये हम इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं. 1947 में जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो शिक्षा है वो बहुत ही पिछड़ गई थी, तो इसकी सुधार के लिए बहुत से प्रयास किए गए. इसी प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रयास हुए. उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1952 में प्रदेश की शैक्षिक प्रगति के मूल्यांकन तथा सुधार के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए और एक विशेष समिति का गठन किया. मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उन्होंने क्या किया, उसका गठन किया. इस समिति को माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के नाम से गठित किया गया था तथा आचार्य नरेंद्र देव को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. मतलब उसमें जो प्राइम मेंबर था वो कौन था, मेन जो व्यक्ति था वे थे आचार्य नरेंद्र देव. नियुक्त किया गया. अध्यक्ष के नाम के आधार पर ही इस समिति को आचार्य नरेंद्र देव समिति के नाम से भी जाना जाता है. आचार्य नरेंद्र देव समिति को गठित करने के मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि जो यूपी है उसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की स्थिति क्या है तथा इसकी सफलता की क्या स्थिति है. मतलब कि इनका जो मेन मोटिव था दैट इज़ कि हाउ वी इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम, कि हम जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसमें व्यापक सुधार कैसे ला सकते हैं. प्रदेश के उन छात्रों को क्या सफलता प्राप्त हुई है, मतलब जो पहला गठन हुआ था उससे बच्चों को क्या सफलता प्राप्त हुई है जिन छात्रों ने व्यवहारिक तथा व्यावसायिक विषयों की शिक्षा प्राप्त की है. समिति को यह भी ज्ञात करना था कि सामान्य शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा में समन्वय स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए जाए. समिति को यह भी ज्ञात करना था कि प्रदेश में साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, रचनात्मक व कलात्मक वर्गों की शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है तथा इन वर्गों की शिक्षा की क्या उपयोगिता है. इस व्यवस्था से छात्रों को अपनी अभिरुचि और अभिवृत्ति, मतलब अपना इंटरेस्ट और अपना जो एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को क्या करना है, चूज़ करना था. इस चीज़ की उनको क्या की गई, फैसिलिटी दी गई. इन मुख्य विषयों के साथ ही साथ समिति के अध्ययन क्षेत्र में विद्यालयों में प्रवेश, पाठ्यक्रम, वहाँ का मतलब जो एंट्रेंस है और वहाँ का करिकुलम है और पाठ्य पुस्तकों के चुनाव, शिक्षण संस्थाओं में अवकाश के निर्धारण तथा प्रदेश में स्थापित की गई व्यक्तिगत संस्थाओं के दोषों के निवारण के उपायों द्वारा आदि को सम्मिलित किया गया था. इस प्रकार स्पष्ट है कि आचार्य नरेंद्र देव समिति का जो अध्ययन क्षेत्र है वो पर्याप्त विस्तृत था. आचार्य नरेंद्र जो देव समिति है वो यूपी की शैक्षिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया और रिपोर्ट इसकी क्या की, उन्होंने प्रस्तुत की. प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ सुधारों एवं परिवर्तनों को लागू करने का भी क्या किया, एक कोशिश की, प्रयास किया. सो जो आचार्य नरेंद्र देव थे उनको 1952 में जो एक माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन, मतलब इससे पहले जब 1947 में देश आज़ाद हो गया था तो उसमें शिक्षा के लिए व्यापक कदम उठाए गए. तो उसी के टाइम पर शिक्षा का गठन हो गया था, लेकिन इसमें कुछ कमियां नज़र आई तो इसका फिर पुनर्गठन हुआ 1952 में. और उसमें जो आचार्य नरेंद्र देव थे उस कमेटी के, उस ग्रुप के क्या थे, मेन मेंबर थे और इन्हीं के आधार पर इसको आचार्य नरेंद्र देव समिति के नाम से जाना गया. और इन्होंने इसमें जो जो कमियां थी उनको अच्छे से इसको देखा, समझा, परखा और उसके अकॉर्डिंग फिर इन्होंने इसका गठन किया. और ये कहाँ पर किया गया, ये यूपी में इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए.
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन और जो नवोदय विद्यालय वाला क्वेश्चन